मेरा लास्ट 30 डेज में मेरा सबसे वर्स्ट स्कोर आया था। मेरे फर्स्ट मॉक में भी इतना बुरा नहीं किया था। लास्ट के 30 डेज में आपके मॉक स्कोर बहुत ऊपर नीचे जाएंगे। अगर आपने इसमें दिमाग में बैठा लिया कि मेरे मॉक स्कोर बेकार आ रहे हैं बहुत नीचे आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी बैठी रहेगी। कॉन्फिडेंस जो है इंसान का डाउन तो जरूर होता है जब मॉक में, कभी स्कोर अप होता है कभी डाउन होता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? हाँ, जैसे कि जब वो अच्छा आते हैं मॉक्सी दोस्तों में सबसे ज्यादा तो भगवान वाली फीलिंग आती है, यार मैं ही भगवान हूँ। अच्छा। फिर डाउन होता है, फिर मैंने कहा हाँ यार इसने कुछ तुक्के मार दी ज्यादा। तो आपको क्लैट में कौन सा कॉलेज मिल रहा था जो आपने आई थिंक रायपुर या लखनऊ मिल जाता। मतलब थोड़ी रैंक नीचे आ गई थी आपकी क्लैट में? हाँ, मतलब मेरी अच्छी नहीं आई थी क्लैट में। आई पैनिक्ड अ लॉट, आई मेड फ्यू OMR मिस्टेक्स, मतलब बहुत ज्यादा ही बना दी थी। आई थिंक मैं बहुत ऊपर जा सकता था अगर मैं वो मिस्टेक्स नहीं करता। एलेट में आप फटीग हो जाते हो थोड़ा, इट्स अ रियली लॉन्ग पेपर। सो अगर मैं कभी फटीग होता था तो मैं सेक्शन ही बदल देता था बीच में। सर क्यूटी को नहीं हो पा रहा है सर, हम 2-3 मार्क्स ही कर पा रहे हैं, मतलब वो ओवर थिंक पहले से कर चुके हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप उन बच्चों को क्या बताना चाहिए? क्यूटी देखिए, मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 10th में भी नहीं करी थी। मेजॉरिटी लोगों ने 10th में तो करी होगी क्यूटी, एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। यू विल नॉट गेट अ Tier 1 कॉलेज और यू विल नॉट गेट द कॉलेज यू वांट विदाउट क्यूटी। इट इज रियली क्रूशियल। आज हमारे इलेट पॉडकास्ट सीरीज में अविजय है। अविजय जो ऑल इंडिया रैंक 9 के साथ इलेट 2025 में अपनी सिक्योर्ड सीट किए हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। अविजय की स्टोरी को जानेंगे आज हम, जो आपको इंस्पायर्ड करेगी आपके 3 मंथ जर्नी जो आपकी अभी बची हुई है क्लैट और इलेट एग्जाम में। अविजय ने अपनी प्रिपरेशन को कैसे हैंडल किया, इन्होंने कैसे अपने को फोकस किया, बहुत सारी स्टोरीज अविजय अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे। अब हम लोग ऑन कैमरा बात करते हैं अविजय से। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज अविजय। तो अविजय ये बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्या लॉ करने से कोई मना नहीं किया आपको? सर मेरे को तो काइंड ऑफ धकेला गया है लॉ की तरफ। अच्छा, आपको धकेला गया है? कह सकते हैं, बट इट इज एंजॉयबल। मतलब कॉमर्स से तो मेरे को बेटर ही लगा। मैं कॉमर्स कर रहा था, आई डिडंट लाइक इट। तो तुम्हें तो CA और CS बनना था, ये लॉ कहाँ करने आ गए? मन नहीं था कॉमर्स में, वो बैलेंस शीट दिमाग खराब करती थी बहुत ज्यादा। हाँ, बट तो स्लोली मेरे अंकल ने बताया था मुझे कि दैट यू शुड try, there's a test called CLAT, you should try it. मैंने उसके मॉक्स दिए, I scored all right for my first mock. I scored nearly 50-60, which is good enough I would say. तो मैंने कहा यार ये enjoyable है करना, तो मैंने उसी से कंटिन्यू कर देगा मेरा मतलब। अच्छा। तो मतलब अंकल ने आपको आइडिया दिया कि क्लैट भी एक चीज है, एक जंतु है जिसको कर सकते हो। राइट। उसके पहले तो ये सब सुने भी नहीं थे। कब सुने ये क्लैट और इलेट के बारे में आप? I would say लास्ट ईयर ही सुना था मोस्टली मैंने। लास्ट ईयर ही सुना? हाँ। और उस टाइम आप बोर्ड्स भी अपियर कर रहे थे? मैं बोर्ड्स इस ईयर हुए हैं। तो अविजय, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि प्रिपरेशन, आपके अंकल ने बताया कि क्लैट का करो, आप स्टार्ट भी करते हो जर्नी को, लेकिन प्रिपरेशन की जर्नी में जो हर्डल्स आती हैं, वो किन किन हर्डल्स को आपने फेस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से पढ़ना एक थोड़ा डिफिकल्टी होती है। मतलब कि आपको खुद से बैठ के पढ़ना, आपके बोरियत आता है। मतलब कोई आपके सर पे नहीं बैठा रहता कि आपको ये करना है। अगर मन करे तो उठ के चले जाओ। ही रियलाइज दैट हम 2 या 3 ही लोग क्लास में आंसर देते थे बैठ के, और ज़्यादा कोई कुछ करता नहीं था, बस ऐसे ही आ जाते थे, बैठ जाते थे। तो ही सेड लेट्स मेक अ सर्कल एंड लेट्स स्टडी टुगेदर। एंड वहाँ से आई थिंक मेरी बहुत जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि GK की बैकलॉग एंड जनरल स्टिंग अकाउंटेबल एंड काइंड ऑफ नॉट एंजॉइंग स्टडिंग एट टाइम्स, वो बहुत ज़्यादा फिक्स हो गया था। तो मतलब आप ग्रुप स्टडी करना स्टार्ट कर दिए, तो वो बेनिफिट का। हाँ। तो आज आपने ग्रुप स्टडी, कितने लोग से आप ग्रुप स्टडी करते थे? 3 लोग थे हम। 3 लोग थे? तो ग्रुप स्टडी में 3 लोग थे, तो तीनों कहाँ गए वो? हाँ, कौन से कॉलेज में गए? एक गया RML गया था और एक गया SLS। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कौन लोग थे वो। तो एक सिम्बोसिस गया, तो यार बड़ा मन दुख हुआ होगा यार कि एक भाई हमारा साथ में प्रिपरेशन करने वाला जर्नी में, वो ना क्लैट कर पाया, ना इलेट को क्रैक कर पाया। तो उन बच्चों को क्या मैसेज देते हो जो क्रैक नहीं कर पाते हैं क्लैट और इलेट? क्योंकि आप उस बच्चे के साथ बहुत क्लोज थे, फ्रेंड थे, साथ पढ़ते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बायोसिस इज अ रियली गुड स्कूल, आई वुड से। वो आई थिंक टॉप 10 लॉ स्कूल्स में तो आता ही है इंडिया के। एंड ऐसा तो है नहीं कि NLU परफेक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिम्बायोसिस इन जनरल, आई एम टॉकिंग कि अगर जिसका क्लैट और रिलेट नहीं होता है उसको कैसे आप? वेल आई वुड से वही बात है कि NLU मतलब ये नहीं कि सिर्फ NLU हो गया तो सब हो जाएगा। NLU में भी यू हैव टू वर्क अ लॉट।
यू नो यू हैव टू लाइक मैं NLU दिल्ली में ऐसा तो है नहीं कि मेरे को ऐसी कुछ भी मिल जाएगा. आई हैव टू स्टिल कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी. मेरे को उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, मुझे एफर्ट डालनी पड़ेगी. और अगर आप एफर्ट डाल सकते हो तो आप बहुत सारी कॉलेजेस में से कर सकते हो, राइट. एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट. Okay. And you can say either you win or you learn, right? So it is also about learning. You are not going to be the same person after all of this journey. अगर आपको इस साल कुछ भी नहीं हुआ तब भी you are not the same person. You have learned a lot. ये experience जाता नहीं है. जो आप जी के पढ़ते हो आपकी पूरी जिंदगी भर रहती है. राइट. Yeah. 100%. लेकिन एक चीज आप बताएंगे कि आपने क्लैट और इलेट की प्रिपरेशन की, तो आपको क्लैट में कौन सा कॉलेज मिल रहा था जो आपने इलेट? हाँ, क्लैट से मुझे आई थिंक रायपुर या लखनऊ मिल जाता. अच्छा, आपको हाँ. रायपुर और लखनऊ में मतलब थोड़ी रैंक नीचे आ गई थी आपकी क्लैट में? हाँ, मतलब मेरी अच्छी नहीं आई थी. आई वुड से वही मैं इसमें एक और बात बोलूँगा कि मेरी आई थिंक मेन इसलिए नहीं था कि मेरी स्किल्स नहीं अच्छी थी क्लैट या इलेट के लिए. क्लैट में आई पैनिक्ड अ लॉट. आई मेड फ्यू OMR मिस्टेक्स. मतलब बहुत ज़्यादा ही बना दी थी. आई थिंक मैं बहुत लाइक ऊपर जा सकता था अगर मैं वो मिस्टेक्स नहीं करता. अच्छा, वो कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने किया था जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि जो अभी बच्चे प्रिपरेशन कर अभी भी OMR में मिस्टेक्स बहुत करते हैं बच्चे. खासकर एक बार में पूरे OMR को फिल करने बैठ जाएंगे, कभी सेक्शन वाइज करेंगे. तो आपका क्या मैसेज रहता है? देखिए, मैं तो जैसे आई वुड रिकमेंड डूइंग इट बाय लाइक सेक्शन में लाइक पैराग्राफ, सॉरी लाइक जैसे एक पैसेज आफ्टर एक पैसेज एक के बाद आपने कर दिया. मैं इलेट में क्या करता था, आई यूज्ड टू डू इट बाय 10 लाइक 10 करे फिर भरा, 10 करे फिर भरा. बट इलेट में मेरा थोड़ा पैटर्न में लगता है बिकॉज मैं अगर इलेट में आप फटीग हो जाते हो थोड़ा, लाइक इट्स अ रियली लॉन्ग पेपर. सो अगर मैं कभी फटीग हो जाता तो मैं सेक्शन ही बदल देता था बीच में. सो आई माइट डू 20 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, देन आई माइट डू 10 क्वेश्चंस ऑफ GK, देन आई माइट डू 10 क्वेश्चंस ऑफ CR बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट फटीग्ड. आई वांट टू लाइक कीप माई ब्रेन एक्टिव, राइट. क्योंकि थोड़ी देर में मंडेन हो जाता है वो. सेम थिंग विद क्लैट ऑल्सो. लाइक आई यूज्ड टू डू इंग्लिश फर्स्ट और आई थिंक आई यूज्ड टू डू लीगल, देन आई यूज्ड टू डू GK टू हैव अ काइंड ऑफ अ ब्रेक. क्योंकि लीगल भी लंबा होता है, फिर मिला के 56 क्वेश्चंस के बाद थोड़ा तो ब्रेक चाहिए आपको ताकि आपको CR के लिए ब्रेन थोड़ा फ्रेश रहे. एंड देन आई यूज्ड टू डू QT एट द एंड. एंड इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एट QT, आई थिंक यू कैन डू इट एट द स्टार्ट ऑल्सो. जैसे मेजॉरिटी लोग नहीं होते, बट अगर आप स्टार्ट में करें तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है क्योंकि वो 12 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो QT जो आपने खुद से लाया, QT पे मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था. जो बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर QT को नहीं हो पा रहा है, सर हम 2-3 मार्क्स ही कर पा रहे हैं, मतलब वो ओवर थिंक पहले से कर चुके हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा. तो आप उन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? QT देखिए, मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 10th में भी नहीं करी थी. मेजॉरिटी लोगों ने 10th में तो करी होगी QT, एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. मैंने तो आपने 10th में भी QT नहीं पढ़ा ना? मेरे बोर्ड में ऑप्शन था हटाने का, मैंने हटा दिया था. अरे वाह, NIOS बोर्ड. NIOS में एक्चुअली मेरे 10th में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थे. आई हैड द ऑप्शन टू डू इट, सो आई डिड इट. सो यही बात है कि लाइक इफ आई डिड इट, आई थिंक एनीवन कैन डू इट. वही ये 3-4 महीने में हो जाता है. इवन इफ आई डिड नॉट डू वेल इन द एक्चुअल पेपर, बट आई वुड से दैट्स मोर टू माई बीइंग नर्वस एंड स्टफ, बट इट इज डेफिनेटली डूएबल. एंड आप इसके बिना नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट गेट अ Tier 1 कॉलेज और यू विल नॉट गेट योर द कॉलेज यू वांट विदाउट QT. इट इज रियली क्रूशियल. एंड नाउ इन लाइक जैसे क्लैट का वो हो गया है ना फॉर्मेट कि GK इज काइंड ऑफ लाइक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. QT विल मेक द मोस्ट डिफरेंस क्योंकि बाकी सबके मोस्टली सेम ही स्कोर आएंगे और एंड में जो QT में आप करेंगे वही डिफरेंस बनाएगा सबसे ज्यादा. QT एंड GK भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहा है कभी कभी. हाँ, बट GK अब ऐसा हो गया तो क्या ही डिफरेंस बना रहा है. लाइट दिस ईयर जो, हाँ, दिस ईयर एंड द लास्ट ईयर वन ऑल्सो 2021 आई वुड से वाज, उसमें थोड़ा GK था, राइट. पर इसमें तो इस साल में तो बिल्कुल GK नहीं रहा. तो जो आपका पैटर्न आप फॉलो किए मॉक का, वो क्या एंड ऑफ द डे तक आप मॉक का पैटर्न सेम ही फॉलो कर रहे थे? काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट भी किया था मैंने बीच में. अच्छा. कि मैंने आई थिंक 3 सेक्शन एक साथ किए थे. एक बार कि लाइक मैं करूँगा इंग्लिश, क्या था, लीगल एंड CR, देन GK, देन मैथ्स. बट एक बार मैंने पहले लीगल भी ट्राई किया. ऐसे करते करते मैंने वेरिएशन करे, फिर मैं एंड में इसमें आया क्योंकि आपको करना तो चाहिए एक्सपेरिमेंट, राइट. अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा. अगर आप एक सेट पैटर्न बना लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा. अच्छा, आप वीक में कितने मॉक्स लगाते थे? मैं 3 लगाता था. एंड आई यूज्ड टू लाइक अलग अलग कोचिंग के लगाता था ताकि मेरे को कि एक ही मैं नहीं फंस जाऊं मैं कि ऐसे ही पेपर आएगा. क्योंकि अगर आप पेपर से एक्सपेक्टेशन रखोगे, मतलब आप अलग अलग मॉक्स भी लगाते थे कि उससे आइडिया लग सके कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है. लेकिन मॉक को एनालाइज करते थे या नहीं करते थे? हाँ, मॉक्स को तो एनालाइज करता था. मेरे को तो अपनी मतलब मेरे को थोड़ा काइंड ऑफ पहले से आइडिया था कि मैं किस चीज़ में मिस्टेक्स करूंगा. अच्छा. कि मेरे को पता था मेरी QT अच्छी नहीं है,
और मेरी जीके अच्छी नहीं है। ठीक है। और बाकी सब मेरा आई थिंक इंग्लिश तो फंडामेंटली अच्छा था। सीआर में मेरे को थोड़े बहुत अजम्पशन से क्वेश्चन में दिक्कत होती थी और वही हुआ। और धीरे धीरे मेरे को एक दो और चीज़ें पता चल गई कि मैं क्या मिस्टेक्स रिपीट कर रहा हूँ और कोई चीज़ थोड़ा ध्यान से रखना होता है। आपके साथ जो आपने बोला कि हम कभी कभी बोर्ड हो जाते थे, पढ़ने का मन नहीं करता था, तो ये हमेशा होता रहा होगा कि जब आप कंसिस्टेंट 3-4 आवर्स पढ़ लेते थे तो आपको लगता होगा कि अब नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे आप? तो फिर वही बात है, 3-4 घंटे अपने दोस्त के साथ पढ़ा, फिर मजे करो कम। आई थिंक ये रख लो गोल की लाइक इफ यू कैन नॉट डू इट, क्या करोगे? तो डेली आप 3-4 घंटे ही पढ़ते थे? वेरी करता था लाइक सर, मैं कभी कभी सिर्फ मॉक्स देता था एक दिन में कि मेरा हो गया, ये पढ़ाई हो गई, मॉक दे दिया, हो गई पढ़ाई, बात खत्म। बट कभी कभी दोस्तों के साथ बैठे बैठे इतना मजा आ रहा, 8-9 घंटे पढ़ लिया। बिकॉज मतलब वो एवरेज अगर देखा जाए तो 6 to 7 आवर्स आप कर लेते थे, 5 to 6। बट अब वही बात है, आई एम इन ओपन स्कूलिंग, मेरे ना तो स्कूल है ना कुछ है, तो मैं क्या ही करूँ दिन में। सही बात है। अच्छा, स्लिप साइकिल कभी आपका इस टाइम में लास्ट मंथ्स में डिस्टर्ब हुआ? कभी ऐसा लगा कि स्लीप साइकिल, रात में नींद नहीं आ रही है, सपनों में भी क्लैट और इलेट चल रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या? स्लीप साइकिल तो लॉ स्कूल में आगे बुरा होता है। वहाँ तो ठीक था, क्लैट के टाइम तक तो मेरा आई थिंक इट वाज ऑल राइट, मैं ठीक ठाक सो जाता था। लाइक आई वुड से डिडंट रियली इम्पैक्ट मी अ लॉट, क्योंकि मेरे स्कूल तो था नहीं उठने के लिए, तो इट डिडंट रियली मैटर दैट मच। अच्छा, लास्ट 30 डेज में बच्चों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? लास्ट 30 डेज में आई वुड से लाइक, मैं अगर जी के बोलूँ तो लाइक ऐसी चीज़ें आप पढ़ना शुरू कर लो जो थोड़ी डिफिकल्ट होती है याद रखना, जैसे डेट्स, थीम्स, किसी जैसे इवेंट का होता है ना, या किसी डेट का, या कोई एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज और ये सब। और लास्ट के 30 डेज में आपके मॉक स्कोर बहुत ऊपर नीचे जाएंगे। अगर आपने इसमें दिमाग में बैठा लिया कि मेरे मॉक स्कोर बेकार आ रहे हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी बैठी रहेगी। बट होता है, मेरा लास्ट 30 डेज में मेरा सबसे वर्स्ट स्कोर आया था, मेरे फर्स्ट मॉक में भी इतना बुरा नहीं किया था। अच्छा। हाँ, बट अगर मैं बैठ के देखता कि हाँ यार ये तो खराब ही हो गया, तो मैं पेपर भी खराब हो जाता। बट लाइक मैंने अपने तो वही, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, लाइक यार हमारे भी बुरे आए हैं, तेरे भी बुरे आए हैं, पर तेरे सबसे अच्छे आए, तो मैंने कहा ठीक है फिर बढ़िया है। तो फिर सेल्फ मोटिवेटेड हो गया, फिर अपने 3 में मैं ज्यादा अच्छा कर लिया। ओके, अच्छा, ये कॉन्फिडेंस जो है इंसान का डाउन तो जरूर होता है, जब मॉक में कभी स्कोर अप होता है, कभी डाउन होता है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? हाँ, जैसे कि लाइक जब वो अच्छा आते हैं मॉक्सी दोस्तों में, सबसे ज्यादा भगवान वाली फीलिंग आती है, यार मैं ही भगवान हूँ। अच्छा। फिर डाउन होता है, फिर मैंने कहा हाँ यार इसने कुछ तुक्के मार दी ज्यादा, वही बात है। बट या इट डज हैपन, लाइक समटाइम्स इट इज ऑल्सो अबाउट लक। अब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो जस्ट डे बिफोर और वो अगले दिन जीके में आ गया। और कभी कभी क्या होता है, लाइक समटाइम्स यू व्हेन यू आर रीडिंग कंपेंडियम्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग का कंपेंडियम पढ़ रहे हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो उसी क्वेश्चन देंगे जीके के, तो उससे भी ऊपर नीचे होता है। नहीं, और एक चीज और होता है कि बच्चे भी डीपली रिसर्च नहीं करते। मैं जहां तक देखा हूँ, ऊपर से देखे और थोड़ा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो वो फंस जाते हैं। और समटाइम्स वही बात है, इट इज लाइक समटाइम्स अगर आपके लो स्कोर भी आ रहा है, कि पता है परसेंटाइल अच्छी हो, इट इज नॉट दैट इजी। लाइक अच्छा, नेगेटिव मार्किंग को कैसे आपने मेंटेन किया? नेगेटिव मार्किंग का तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर था नहीं मेरे पास। आई गेस मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी इन जनरल। अच्छा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी। थी। लेकिन बच्चों को तो नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए ना। हाँ, लाइक आप फालतू के क्वेश्चंस मत करो, ठीक, बट जीके में यू कैन पुट एजुकेटेड गेसेस, आई वुड से। एक होता है चांस उसमें कि मैंने एलेट में बहुत एजुकेटेड गेस मारे थे, मतलब पॉलिटिकली करेक्ट वे ऑफ सेइंग, तुक्का मारा था मैंने एसेंशियल। अच्छा। बट लाइक मैंने एक्चुअल में पढ़ के मारा था, क्योंकि तुक्का लड़ भी गया। हाँ, मेजॉरिटी में लग गया, बिकॉज लॉट ऑफ दोस टॉपिक्स आई एक्चुअली रेड। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो भी हमको अभी इस पॉडकास्ट को अभी देख रहे हैं, मैं वो बनाऊं कि पढ़ के इन्होंने तुक्का लगाया मैं कह रहा हूं, एजुकेटेड नहीं कि आप बिना पढ़े तुक्का लगाने लगे, ठीक है। उससे हो सकता है आपकी निगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा हो जाए कि आपकी माइनस में चली जाए स्कोर, और उसके बाद तो रैंक तो भगवान भरोसे ही होगा। लेकिन पढ़ के लगाना है वो, क्योंकि इंसान जब पढ़ा हुआ रहता है तो रिकॉल होता है, फिर आप लगाते हैं। हाँ, लाइक अगर आपने एक टॉपिक के बारे में पता है, आप ये नहीं कि आपको परफेक्ट आंसर पता हो, पर आपको आउटलाइन पता है कि ये रेलेवेंट नहीं है इस टॉपिक से, ये रेलेवेंट नहीं है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्लैट के जस्ट 1 वीक बाद इलेट होता है, और इस बार क्लैट की रिजल्ट भी इलेट के 1 दिन पहले आ गई। उस टाइम को कैसे मैनेज किया? मैं तो थोड़ा डिप्रेस हो गया था अपनी क्लैट की रैंक देख के, बट धीरे धीरे मैंने कहा चलो जो होता होगा। अरे
24 आवर्स पहले की बात है? नहीं, आई थिंक पहले आ गया। हाँ, नहीं 24 to 48 आवर्स पहले की ही बात है। हाँ, तो कैसे आपने मैनेज किया इसको? मैंने अब वही है, मैं थोड़ा डिप्रेस था पहले, मैं मन नहीं कर रहा था एलिट देने का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अरे आज नहीं देते तो एनुअल दिल्ली में कैसे? हाँ, वही दिक्कत है। तो लाइक मेरी मदर ने बोला जाओ दे के आ जाओ, तो मैं लाइक वही था कि मैं कोई पर्टिकुलर काम नहीं किया, मैं बस दे के आ गया, ऑनेस्टली दे के आ गया चिल तरीके से। मैंने कहा जो मैं मिस्टेक्स क्लैट में करी थी वो नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा। मैं बैठ के जीके के नोट्स रिवाइज कर रहा था अपने, पता नहीं क्यों पेपर से पहले, इवन दो आई न्यू एवरीथिंग अबाउट जो मैं रिवाइज कर रहा था ऑलरेडी। सो मैंने बोला कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, मैं चिल रहूँगा, मैं आराम से दे के आऊँगा। एंड मैंने पेपर भी एक्चुअली 10-15 मिनट्स पहले खत्म कर दिया इलेट का। हाँ, ओह नाइस। हाँ, बिकॉज इलेट का आप कुछ स्टोरी बता रहे थे अभी ऑफ द कैमरा, अभी ऑन द कैमरा आप बताएं कि आप बोल रहे थे कि मैं पेन भी लेकर नहीं गया था, ऐसा क्या आपने किया था? मैं पेन नहीं लेके गया था एक्चुअली, मेरे अपने दोस्त से मांगा था पेन एंड में। मेरे को कोचिंग मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप पेन लेकर नहीं जाओगे, एग्जाम देने जा रहे हो? गलत पेन लेगा, गलती से जेल पेन ले गया था। आई डोंट थिंक दैट इज, वो अलाउड नहीं होता। ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट। तो थैंकफुली किसी ने मेरे को पेन दे दिया एंड लाइक आई रोट इट। मैंने मतलब आपने पूरा रिलैक्स वे में, चिल वे में दिया, एंड देन आल्सो यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9। दैट इज नाइस। आपने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी को देखा, जिन्होंने क्लैट में भी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, जिनको क्या मैं कहूँ कि उन्हें HNLU रायपुर मिल रहा था क्लैट में, उन्होंने हार नहीं मानी। वो 1 वीक का जो टाइम था उसको उन्होंने मैनेज किया, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी थे, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया, कहा कि अभी तो लक्ष्य बाकी है, इलेट एग्जाम बचा हुआ है, और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 9 ला करके इन्होंने NLU दिल्ली में सीट को सिक्योर किया। कहा इन्होंने आज के डेट में टॉप 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपनी जगह को इन्होंने पक्का किया। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी इश्यूज आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, DI हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, OMR हो गए, कैसे मोटिवेट रखना है अपने आप को, कैसे फ्रेंड हेल्प करते हैं, इस पॉडकास्ट में हमने हर चीज़ बात किया है। तो इसी तरीके की टॉपर्स टॉक की और हमारे पॉडकास्ट सीरीज को देखने के लिए, जो ये प्रॉपर एक्सक्लूसिव इलेट पॉडकास्ट सीरीज है, आप कंटिन्यूअस हमारे साथ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल ऑफिशियल चैनल के साथ बने रहें। अभी हम लोग और भी पॉडकास्ट सीरीज के साथ आते रहेंगे और आपकी हर क्वेश्चंस के आंसर टॉपर्स के साथ होंगे। थैंक यू।